पृष्ठ क्रमांक 180। पुनः सेडी छट्ट वग्ग मूलम बिरलिय जग सेडी समखंडम करियदिन्ने रुवम पड़ी पंचम पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्ब प्रमाणम पावेदी। पुनः श्रेणी का छठा वर्गमूल इसको विरलन कीजिए। तो श्रेणी का छठा वर्गमूल अपन ने माना था 32। तो ऊपरी विरलन 1 2 3 4 इस तरह से करना है 32। और कह रहे हैं जग सेडिम समखंडम करिए दिन्ने, जगत श्रेणी के समान खंड करके देने पर रूवम पड़ी एक एक रूप के प्रति पंचम पूर्वी मिथ्या इट्टी दब्ब प्रमाणम पावेदी। पांचवें पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों का द्रव्य प्रमाण आता है। मतलब दो प्राप्त कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कर दो तो अपने को मालूम है 2048 ये पांचवें पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा ना करके अपन करते तो 65,536 बटा 32, ठीक है। तो 32 एक 32, 32 दूने 64 है ना। 2048 तो आना ही है। तो ये 2048 ऐसा कितनी बार? तो 32 बार। ये किसका प्रमाण प्राप्त हुआ? पांचवी पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे पुनः छठ सप्तम पूर्वी मिथ्या इट्टी दब्बे पंचम पूर्वी मिथ्या इट्टी दब्बमी भागे हिदे सेडिय तदीय भग्ग मूलादीनम छेट्टा चौणम बग्गाणम अन्नोन्न भासेन उत्पन्न रासिम रुवाय सेडी तदीय भग्ग मूलेन खंडितेय खंडमागच्छति। अब क्या करना है? तो पांचवी पृथ्वी का द्रव्य अधस्तर विरलन निकालना अपने को, है ना। तो पांचवी पृथ्वी का द्रव्य बटा छठी और सातवीं पृथ्वी का द्रव्य, ठीक। अब यदि पांचवी पृथ्वी के द्रव्य की बात करते हैं तो 2024 48
और इसकी बात करते हैं छठी सातवीं की, तो इसकी थी 512 और इसकी थी 1024, कुल हुए थे 1536। 1536 का अर्थ क्या हो गया? 1/16, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1 और 20 में से 512, ठीक है। 512/1536 यानी 1/3 है ना। 512/1536 यानी 1/3 कर सकते हैं अपन डायरेक्ट ही, ठीक। तो अधस्तन विरलन हो गया 1/3, 1 और 1/3। अब इस पर क्या करना है? तो इनके समखंड करके देने हैं। तो समखंड तो अपने आप ही हो गए 1536 और 512। ये एक पद्धति। यदि शास्त्रीय पद्धति की बात करते हैं तो वो कहते हैं जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल उपरी विरलन हुआ। यहां तक तो अपना हो गया। शास्त्रीय पद्धति मतलब जैसा इन्होंने लिखा है, अपन ने संख्या डाल करके किया है, इन्होंने संख्या नहीं डाली है। क्या कह रहे? देखो, जगत श्रेणी छठ वर्गमूलम विल्लिय जग श्रेणी समखंडम करिए दिन्ने। तो कैसा करना पड़ेगा? जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल और अधस्तन विरलन हो गया 5वें पृथ्वी का द्रव्य, 6ठे 7वें पृथ्वी का द्रव्य। तो 5वें पृथ्वी का द्रव्य कितना है? 512 ना, ऐसा नहीं, श्रेणी तदीय वर्गमूलम और छठे का है ना, श्रेणी का तीसरा वर्गमूल दूसरे का होगा, छठे का होगा। विरलन क्या कह रही है? जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल, जगत श्रेणी बटा छठा वर्गमूल, या ऐसे कर दे जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल, ठीक है ना। ये क्या हुआ? उपरिम विरलन। अधस्तन विरलन क्या कह रहे? 5वीं पृथ्वी का द्रव्य बटा 6ठी और 7वीं पृथ्वी का द्रव्य, ठीक है ना। तो 5वीं पृथ्वी का द्रव्य हुआ जगत श्रेणी बटा द्वितीय वर्गमूल, तृतीय वर्गमूल और एकाधिक तृतीय वर्गमूल, यानी दोनों का मिलके जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल बटा द्वितीय वर्गमूल बटा तृतीय एकाधिक तृतीय वर्गमूल, ठीक। और इसको जगत श्रेणी रखनी पड़ेगी ना, ये ऐसा होगा। अब ये 2 ये 3 5 हो गए, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल अपन केवल ऐसा ही लिख लेंगे, गुणिले जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल भागिले जगत श्रेणी गुणिले एकाधिक तृतीय वर्गमूल। जगत श्रेणी कट गई, तो ये हो गया द्वितीय वर्गमूल बटा छठा वर्गमूल गुणिले एकाधिक तृतीय वर्गमूल। एक नियम बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। यदि दूसरे वर्गमूल से छठे वर्गमूल को भाग दिया जाएगा, दूसरे वर्गमूल से छठे वर्गमूल को भाग दिया जाएगा, तो क्या होगा? तृतीय से लेकर छठे वर्गमूल के गुणकार का प्रमाण आएगा, यानी द्वितीय गुणिले तृतीय गुणिले चतुर्थ गुणिले पंचम गुणिले षष्ठ भागिले
एकाधिक तृतीय वर्गमूल, ये उत्तर आएगा। चलिए, तो सामान्य रूप से अपन ने ये जो किया था ये सरल पड़ता है इनकी अपेक्षा, तो अपन इसी के आधार पर अगला गणित करें। तो ये कह रहे हैं कि अधस्तन विरलन ये हो गया और उपरिम विरलन 2048 हो गए। अब क्या करें अपन, इसको इसके बराबर मिला देवे पहले तो 2048 1536 8 6 14 4 4 8 5 3 3584। अब इसको दे दिया, इसका तो अपन ने बंटवारा यहां कर दिया था, ये इसको दे दिया, इसमें से कुछ दे दिया, बाकी इधर उतार दिया। ऐसे करते करते जाएंगे तो अपने सामने प्रश्न आता है कि पुनोत्तम विरले ऊण, अपन पहले पूरा वापस पढ़ लेते इसको ताकि सरल हो जाएगा। जगत से श्रेणी छठ वर्गमूलम विरलीय, श्रेणी के छठे वर्गमूल को विरलित करके जगत श्रेणी समखंडम करिए दिने, जगत श्रेणी को समान खंड करके देने पर रूवम पड़ी पंचम पूर्वी मिथ्या इट्ठी दब्ब प्रमाणम पावेदी। एक एक रूप के प्रति पांचवें पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः छठ सप्तम पूर्वी मिथ्या इट्ठी दब्बेहिम, पंचम पूर्वी मिथ्या इट्ठी दब्बम में भागे दे। फिर छठे और सातवें पृथ्वी के द्रव्य से पांचवें पृथ्वी के द्रव्य को भाग देने पर सेडी तदीय वग्ग मूलाधीनम छेट हेट्टा चौनम वग्गाणम अन्नोन्न भाषण उत्पन्न राशिम रुवाय सेडी तदीय वग्ग मूलेन खंडितेय खंड भाग मागच्छति। श्रेणी के तृतीय वर्ग मूल आदि से नीचे चार वर्ग जो है उनका अनन्य व्यस्त राशि करने पर, और उसको तृतीय को कुछ अधिक किया था ना अपन ने, वो करने पर खंडित आदि एक खंड आता है। पुनोत्तम विरलन, अब उसका भी विरलन किया। फिर ऊरिम विरलन नेग रूव धरित पंचम पूर्वी दब्बम समखंडम करिए दिने रूवम पड़ी छठ सप्तम पूर्वी मिच्छाइति दब्ब प्रमाण पावे। फिर क्या किया हमने, इस पर जो दे है विरलन तो 1/3, इसके ऊपर जो दे है वो है पांचवी पृथ्वी का द्रव्य समान खंड करके देना है। और ऐसा करके देने बाद एक रूप के प्रति क्या होता है, तो उन्होंने कहा छठी और सातवीं पृथ्वी का द्रव्य प्राप्त होता है। पुनो तमुवरिम विरलम्मि सुन्नट्ठाणम मोत्तुण पंचम पूर्वी मिच्छाइट्टी दब्बस्वरी परिवाड़िये पक्कित्ते हेट्टिम विरलनमेत वरिम विरलन रूवेसु पंचम छठ सप्तम पूर्वीणम मिच्छाइट्टी दब्ब प्रमाणम पावेदी एक रूव परिहानी च लब्धति। अब हमने क्या किया था, इस द्रव्य को इसमें मिला दिया था, इसका द्रव्य तो नीचे उतार लिया था, इसमें मिलाया था तो हुई थी 3584। तो ये कौन सी राशि हुई थी, पांचवी छठी और सातवीं पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि हुई थी। ठीक है ना। आगे पुनः, और एक रूप की परिहानी हो गई इसमें से। पुनः तदनंतर वरिम रुवोवरी टिद पंचम पूर्वी मिच्छाइट्टी दब्बम हेट्टिम विरलनाय समखंडम करिए दिने रूवम पड़ी छठ सप्तम पूर्वी मिच्छाइट्टी दब्बम पावे। अब जहां तक ये गया वहां का द्रव्य वापस उठा दिया और वापस ये बंटवारा किया 1536 और 512। फिर क्या हुआ, तो कहे पांचवी और छठी और सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्राप्त हुआ। पुनः तमुवरिम विरलनम्मि सुन्नट्टाणम मोत्तुन हेट्टिम विरलनमेत पंचम पूर्वी मिच्छाइट्टी दब्बम विपक्कित्ते रूवम पड़ी पंचम छठ सप्तम पूर्वी मिच्छाइट्टी दब्बम पावेदी विधीय रूव परिहानी च लब्धति। फिर इसको आगे मिलाया तो क्या हुआ, पांचवी छठी सातवीं पृथ्वी का द्रव्य प्राप्त हुआ और एक रूप की हानि भी हुई। एवं पुनो पुनो कायवम जाव उर्लिम विरलना परिसमत्तेति। ये कब तक करते जाना है, जब तक उपरिम विरलन समाप्त नहीं होता तब तक। एत परिहीन रूव प्रमाण माणिज्यते। अब यहाँ पर परिहानी कितनी हुई उसको लाते हैं।
तम जाव इस प्रकार हेत्तिम विरलन रुवाह्य मेत्तद्दाणं गंतुन यदि एक रूप परिहानि लभ्यते। यदि अधस्तन विरलन एक रूप अधिक जा करके एक रूप की हानि होती है तो उर्लिम विरलन में केवड़े रूप परिहानि लभाम होती, तो उपरिम विरलन में कितनी हानि प्राप्त होगी? प्रमाण राशि। प्रश्न क्या है त्रैराशि का कि यदि हेट्टिम विरलन रुवाह्य एक रूप अधिक अधस्तन विरलन जाने पर एक रूप परिहानि लगे, एक रूप है ना, तो उग्रिम विरलन इतने प्रमाण जाने पर केवड़ीय रूप परिहानि लभाम होती, कितनी रूपों की परिहानि होगी? ठीक है ना, तो ये प्रश्न हो गया। तो अब 1 गुणिले 32, ये तो इधर हो गया, इधर का गणित तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो 1536 को अपन ने किया कॉमन, 2048 प्लस 1 की जगह 1536 कर देते, ठीक। तो 6 8 14, 4 और 4 8, 5 का 5, 1 और 2 3, 3584 बटा 1536, ये अधस्तन विरलन हुआ। तो 1 गुणिले 32 बटा 3584 बटा 1536, ठीक। तो 32 का 32, 1 गुणिले 1536 बटा 3584, 1 रुपया। 32 1 का 32, इसमें बचे 3, 32 1 का 32, इसमें बचे 6 और 84 कैसे होगा फिर? 32 1 का 32 बचे 6, 32 दूने 64, ठीक है। अब यहां पर भी देखो भाग जा रहा है, तो 3536 बटा 112, 1536 बटा 112 पूरा नहीं जाएगा, वो प्राप्त हुआ। वापिस देखो 1536 बटा 112 है ना, इसको जब अपन भाग दिया 16 से तो ये 7 रहा, ये 96 हो गया। तो हानि रूप अवार काल कितना हुआ? 96 बटा 7, ये हानि रूप अवार काल हुआ। समुदित अवार काल बटा हानि रूप अवार काल, समुदित अवार काल बराबर उपरिम विरलन माइनस हानि रूप अवार काल बराबर समुदित अवार काल। उपरिम विरलन कितना था? 32 और हानि रूप कितना है? ये माइनस करना है, 96 बटा 7 कॉमन, अब क्या होगा? 32 गुणिले 7 माइनस 96, 7 दूने 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 224 माइनस 96 बटा 7, 128 बटा 7, ठीक है जी। 6 में से 4 गए 8, 14 में से 6 गए 8, बचा 1, 22 में से 10 गए 12, 128 बटा 7, ये क्या हुआ? समुदित अवहार काल। समुदित अवहार काल का अर्थ क्या हुआ? 5वीं 6ठी और 7वीं पृथ्वी का अवहार काल, ठीक है। अब अपने को यदि द्रव्य निकालना, क्या करना पड़ेगा? जगत प्रतर, जगत श्रेणी बटा समुदित अवहार काल, ठीक। तो 65,536 बटा 128 बटा 7, 65,536 128 बटा 7
यानी 65,536 बटा 1 7 बटा 128 7 128 128 एक 128 128 512 और 512 गुणिले 7 3584 512 गुणिले 7 3584 ये किसका प्रमाण आया? पांचवी, छठी और सातवीं पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण प्राप्त हुआ। तो ये उसी को कह रहे हैं। क्या क्या करना आप देखो, अपन ने त्रैराशिक गणित कर लिया। त्रैराशिक गणित करने के बाद उन्होंने उत्तर दिया जगसेड़ी छठ मूल वर्गमूल मूवट्टीय लब्धम, जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल प्राप्त हुआ। तन्मीचे ववणिदे सेड़िय विधिय वर्गमूलम तिदियादि चौन्नम बग्गाण मण्णुन्न भासेणुपन्न राशिन्नि रूवाय सेड़ी तदीय वर्गमूलम पक्किविय अवहित एक भागे तिन्नम पुड़विनम अवार कालो होदि। उसमें से कम करने पर श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल को तो फिर तृतीयादि 4 वर्गों की अनन्य बस से उत्पन्न राशि में एक रूप अधिक श्रेणी का तृतीय वर्गमूल को मिलाने पर अवैध एक भाग 3 पृथ्वी का आवार काल होता है। तेन जगसेडिम में भागे हिदे पंचमादि तिन्नम एट्टिम पुड़विनम मिथ्या इति दब्बम आगच्छति। उस जगत श्रेणी से जगत श्रेणी को भाग देने से पांचवे आदि 3 पृथ्वी का यानी पांचवे, छठे और सातवें पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य आता है। जगसेड़ी 8वां वर्गमूलम विरलेमुन, जगत श्रेणी का 8वां वर्गमूल यानी 16 है ना, उसको विरलन करो और उसके ऊपर जगसेड़िम समखंडम करिय दिन्ने रुवम पड़ी चौथ पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्बम पावेदी। ठीक, जगत से ऊपरी विरलन जगत श्रेणी का 8वां वर्गमूल यानी 16, तो 1 2 3 ऐसे 16 तक जाना है। और क्या करना है, तो जगत श्रेणी के समान खंड करके उस पर देना है। तो 16 का भाग देंगे तो ये होगा 4096। ये हो गया ऊपरी विरलन। अब अधस्तन विरलन के लिए क्या करना है, पुणो चौथ पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्बम पंचमादि हेट्टी मत्ती पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्बे योट्टिय लद्दम एट्टा विरलिय चौथ पुड़वी दब्बम उरिम विरलनाय पड़मरु ओवर इट्टिदम समखंडम करिय दिन्ने पंचमादि हेट्टिम पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्बम पावेदी। अब क्या करना है, चौथी पृथ्वी का द्रव्य और नीचे 5, 6 और 7 पृथ्वी का द्रव्य। तो चौथी पृथ्वी का द्रव्य 4096 और इनके कितने थे 3584। ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1 पूर्णांक 512 बटा 3584। और इतना लंबा करने के बजाय एक और कर सकते हैं अपन, 512 है तो 512 512 7 है ना, तो कर सकते हैं इसको भी 1/7। तो यहां पर अधस्तन विरलन 1/7 1 पर आएगा 3584 और इस पर आएंगे 512। ठीक है ना, आगे अब क्या करना है, देखिए सब अपन पहले कर चुके, वही प्रक्रिया यहाँ है। इस द्रव्य को अपन ने यहां से लिया है, इसका समखंड करके इनको दिया है, इसलिए इसको भूल जाओ और इस द्रव्य को यहां बांटो, मतलब इसको यहां मिला दो। तो 4096 प्लस 3584 0 9 9 18 6 7 7680 हुए। मतलब ये क्या प्राप्त होगा,
चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य, ये यहां मिलने पर। और ऐसे समय में क्या होगा, एक रूप की परिहानी होगी। ऐसे फिर आगे से उतार दिया, मतलब मैं बाद में केवल पढ़ूंगा, एक और उतार दिया, बंटवारा कर दिया, देना शुरू कर दिया, एक रूप की हानि हुई। ठीक है ना। इस तरह कितनी बार तक करना है, 16 बार तक। चलिए अब इतना पढ़ लेते हैं। पुनः चौथ पुड़वी मिच्छा इट्टी दवम पंचमादे हिट्टी मत्ती पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्बे मुवट्ठिय लद्दम हिट्टा बिरलिय। क्या किया, चौथी पृथ्वी के द्रव्य को पांचवी, छठी, सातवीं पृथ्वी के द्रव्य से भाग दिया और जो लब्ध आया उसका विरलन किया। फिर क्या किया, चौथ पुड़वी दवम उरिम विरलनाए पड़म रुवरिट्ठिदम समखंडम करिए दिन्ने। फिर क्या किया, पहले रूप पर जो चौथे पृथ्वी का द्रव्य था उसको समान खंड करके दिया। तो क्या हुआ, पंचमादि हेट्टी मत्ती पूर्वी मिच्छा हेट्टी दब्बम पावेदी, पांचवी, छठी, सातवीं पृथ्वी का द्रव्य इस पर प्राप्त हुआ। फिर क्या करना है, एत्त पूपम व समकर्णम कादब्बम एत्त परिहानी रुवाणम परिणाम मानते थे। ऐसा कब तक करना है, 16 बार तक। तो कितने की परिहानी हुई, अब इसको हमको त्रय राशि से निकालना सुविधाजनक होगा। तो कहते हैं हम उसको लाते हैं, एत्त यहां पर परिहानी रुवाणम परिमाणम पमाणम, परिहानी के रूप का प्रमाण आणी जदे लाया जाता है। तम जहा हेट्टिम विरलन रुवाय में तद्दाणम गंतुनदि उरिम विरलनम में एक रुव परिहानी लब्धि। प्रमाण राशि क्या हुई, अधस्तन विरलन प्लस 1। ठीक, फल क्या हुआ, 1 और ऊपरी विरलन क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं, तो उरिम विरलनम में केवड़े रूप परिहानी लबामो, ऊपरी विरलन में कितने की परिहानी होगी। तो रुवा ये हेट्टिम विरलन आए, हमने क्या किया, 1 अधिक अधस्तन विरलन से जग श्रेणी अट्टम वर्ग मूल मोवट्टिय, जगत श्रेणी के 8वें वर्गमूल को भाग देकर लद्दम जो लब्ध प्राप्त हुआ तम नीचे अवनिदे उसी का भाग करके चौथ, पंचम, छठ, सप्तम पुड़विनम सप्तम पुड़वी मिच्छा इट्टी सलागाई जग श्रेणी विद्य वर्ग मूल मोवट्टिय चौथ पुड़वी आदि एट्टिम मिच्छा इट्टी दपस सवार कालो होदी। तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पृथ्वी के द्रव्य को सातवें पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि शलाका के द्वारा पहले अपन कर चुके, जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से अपवर्तित करने पर चौथे पृथ्वी आदि की अधस्तन मिथ्या दृष्टि की द्रव्य का अवार काल प्राप्त होता है और 13 जगत श्रेणी में भागे दे चौन्नम पुड़विनम मिच्छा इट्टी दब्बम आगच्छति और उसके द्वारा जगत श्रेणी को भाग देने पर चौथे पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्राप्त होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अधस्तन विरलन अपना कितना था, आधस्तन विरलन तो एक ना 4016 96 बटा 3584। 1 मिनट अपन इसको भी कर लेते हैं प्लस 1, सरल कर लेते हैं, बहुत कठिन हो जाएगा ये 500 से भाग जाता है, 512 से भाग देकर देखो तो इसमें आएगा 7, इसमें आएगा 8। करके देखो आप दोनों को, कॉमन 7 8 और 7 15 बटा 7। ये क्या हुआ, हानि रूप अवहार काल, इसको क्या कहेंगे, हानि रूप अवहार काल। ठीक, अब अपने को समुदित अवहार काल निकालना है। में से हानि रूप अवहार काल यदि कम कर दिया जाए तो समुदित अवहार काल आता है। ये कितना है, 16 बटा 1 और ये कितना है, 15 बटा 7 कॉमन हो गए, 16 सती 112, ठीक, -15 तो कितने हो गए ये 97 बटा 7।
ये क्या हो गया? समुदित आभार काल। ठीक, अब समुदित आभार काल से जब राशि निकालनी है तो जगत श्रेणी बटा समुदित आभार काल। कितना है? 8/7 प्लस 1 तो 15/7 हो गए। ये अधस्तन विरलन हुआ। अब क्या करना है? फल राशि हुई 1 और इच्छा राशि 16। अब करो 16 गुणिले 15/7, 16/15/7 मतलब फल गुणिले इच्छा भागिले प्रमाण, यही होगा ना। तो 16/1 गुणिले 7/15 तो ये हो गए 112/15। 7 सकम 42, 7 1 7 4 11, 112/15। अब इसको क्या करना है? तो उपरिम विरलन अपना हो गया 16/1 और 112/15 ये होगा समुदित आभार काल निकालने का सूत्र। अब वापस देख लो, एकदम व्यवस्थित हो गया। अधस्तन विरलन में 1 मिलाने पर 15/7 हो गए। फल राशि गुणिले इच्छा राशि बटा प्रमाण राशि करने पर 112/15 हो गए। अब 16 में 16/1 ये हो गया अपना ऊपरी विरलन, उसमें से 115/12 कम करने हैं। 112/15 कम करने, 15 हो गया कॉमन, 15 सक 90, 15 1 15 9 24, 240 माइनस 112 बराबर 128/15। ठीक है। अब ये क्या हुआ? समुदित आभार काल। क्या हुआ? समुदित आभार काल। तो समुदित आभार काल के लिए क्या करना है? जगत श्रेणी बटा समुदित आभार काल 65,536/128/15, 65,536/1 गुणिले 15/128, 512 गुणिले 15 कर लो तो 7680 आते। 512 गुणिले 15 ये काय का प्रमाण हुआ? चौथी पृथ्वी, पांचवी पृथ्वी, छठी पृथ्वी और सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य है। अपन ने गलती एक ही जगह की थी, अधस्तन विरलन कोई समुदित आभार काल मान लिया, वो गड़बड़ी हो गई। चलिए आगे। वर्गमूलम विरलेण, जगत श्रेणी का 10वां वर्गमूल विरलन करो और जगत श्रेणी समखंडम करिए दिन्ने रूवम पड़ी तदीय पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्ब प्रमाणम पावेदी। पुनः जगत श्रेणी के 10म वर्गमूल प्रमाण विरलन करना। 10म वर्गमूल है 8, तो उपरिम विरलन क्या हुआ? 8 यानी 1 2 3 4 ऐसे 8। और इसके ऊपर क्या करना है? जगत श्रेणी के समान खंड करके देने हैं। तो 65,536 बराबर 8, 8 1 8, 8 8 64, 8 1 8, 8 7 56, 8 9 63, 8 8 64, एक बचा 8192। ठीक है ना। तो इस पर क्या आएगा? 8192 ये कितना है? तो ये कह रहे हैं ऐसा करने पर तृतीय पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टि जीवों का द्रव्य प्राप्त होता है। अब आदस्तन विरलन क्या करना है? तो ये कह रहे हैं पुणोतम तिदीय पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्बम हेट्टी मचदु पुड़वी मिच्छा इट्टी दब्बेन ओवठ्ठिय लद्दम विरलेण। तो चलिए तीसरी पृथ्वी का द्रव्य बटा चौथी से सातवीं पृथ्वी का द्रव्य।
तो चौथी से सातवीं पृथ्वी का द्रव्य कितना था? 7,680। और ये कितना है? तृतीय पृथ्वी का द्रव्य 8,192। ठीक, 512 से भाग दो अभी दोनों। 12 से भाग देंगे तो ये आया 16, ये आया 15। और नहीं भी लिखते तो भी सीधा क्या हो गया? 7,680 को इससे भाग देंगे तो 512 बटा 7,680। और आप करो ये 1 और 15, मतलब अधस्तन विरलन क्या हुआ? 1 बटा 15। ठीक, आगे ये क्या कह रहे हैं कि तदीय पूर्वी दब्बम ओरिम विरलन पड़म रुवरिट्टिदम घेतुन। अब इसमें से इस द्रव्य को लेकर के यानी उपरिम विरलन के पहले रूप के ऊपर जो द्रव्य है उसको लेकर के समखंडम करिए दिन ने समखंड करके देने पर चौपूर्वी मिच्छा इट्टी दब्बम रुवम पड़ी पावेदी, प्रत्येक के ऊपर 7,680 प्राप्त होगा और ये बचेगा 512। चलिए आगे क्या करना है? अब पुनो एदम वरिम विरलन टिद तदीय पूर्वी दब्बम में दाउन, इसको इसमें मिला देना है। तो 8,192 7,680 2 9 8 17 8 8 7 15 15,872। ये किसका किसका है? तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पृथ्वी के सातवीं पृथ्वी तक के मिथ्या दृष्टि जीवों का द्रव्य प्राप्त होता है। ठीक है, फिर क्या करना है? तो कह रहे हैं पुनो एदम उरिम विरलन तदीय पूर्वी दब्बम में दाउन, इसको तृतीय पृथ्वी के द्रव्य में देकर पुब्बम व समकरणम करिए, पूर्व के समान समकरण करके परियाणी रुवाणी आणेयन बाणी परियाणी के रूप प्राप्त करने चाहिए। ठीक, तम जाव इस प्रकार हेट्टिम विरलन रुवा ये में तद दानगंतुण एक रूप परियाणी लब्बदी, अधस्तन विरलन से एक रूप अधिक प्रमाण राशि अधस्तन विरलन प्लस 1 फल राशि 1 और इच्छा राशि ऊपरी विरलन। तो ये कितना है? अधस्तन विरलन बराबर 16/15 प्लस 1, तो 15 कॉमन हो गए, 16 और 15 31/15 हो गए। ये क्या हुआ? अधस्तन विरलन हुआ। अब ये प्रमाण राशि, इस पर फल राशि 31/15 जाने पर एक रूप की हानि होती है, तो 8 जाने पर कितनी होगी? ये प्रश्न है। आगे हेट्टिम विरलन रुवाह्य अधस्तन विरलन से एक अधिक जाने पर आगे एक जाने पर यदि एक रूप परिहानी लब्धि, यदि एक रूप की परिहानी प्राप्त होती है तो ऊर्रिम विरलनम में केवड़े रूप परिहान अपेक्षा ऊपरी विरलन में कितनी रूप की अध्ययन में देखी जा सकती है? 3 रुवा एट्टिम विरलनाय सेडी दशम बग्गल मोरट्ट दे लग्दम तमिचेव शरीर छेदम करुण काउन अविणदे तदियादि पंचम पूर्वी मिच्छा इट्टी अवार कालो होदी। यदि ऐसा करते हैं तो क्या आता है? तो कहते हैं श्रेणी के अधस्तन विरलन से श्रेणी के दशम वर्गमूल को अपवर्तित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसमें समान छेद करके देने पर तृतीय आदि पंचम पृथ्वी तक के मिथ्या दृष्टि जीवों का अवार काल प्राप्त होता है। तत्स प्रमाणम कित्यम, उसका प्रमाण कितना होता है? यानी तीसरे से लेकर 5 पृथ्वी यानी 7वीं पृथ्वी तक, 3 4 5 6 7, तो उसका प्रमाण कितना है?
तदियादि पंच पूर्वीणम सप्तम पूर्वी दब्बस सलागाई सेड़ी विधिय वग्ग मूलम्यो वट्टिदे जम लब्धम तत्यमेतम। तृतीयादि 5 पृथ्वियों की 7वीं पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि की द्रव्य की अपेक्षा से जो शलाका बनाई गई थी, तो 7वीं की 1 शलाका, 6ठी की 2, 5वीं की 4, 4थी की 8 और तीसरी की 16, ऐसी शलाकाएं थी। उतने के द्वारा सेड़ी विद्य वर्ग मूलम में वट्टिदे श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल को अपवर्तित करने पर जम लब्धम जो लब्ध होता है तत्य में तम उतनी ही प्राप्त होती है। एक ये इनकी भाषा में बता रहे अपन। पहले तो इन्होंने कहा तदियादि पंच पूर्वीणम सप्तम पूर्वी दब्बस सलागाई सेड़ी विद्य वर्ग मूलम यो वट्टिदे जम लब्धम तत्य में तम। मतलब क्या करना है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पृथ्वी की शलाका मिलाओ तो 7वीं पृथ्वी की 1, 6ठी पृथ्वी की 2, 5वीं पृथ्वी की 4, 4थी पृथ्वी की 8 और तीसरी पृथ्वी की 16 है। सबको मिलाने पर 31 और माना हुआ जो द्वितीय वर्गमूल है जगत श्रेणी का वो 128 था इस गणित में। तो 128/31 इतना प्राप्त होता है। अब अपन करके देखते इतना ही होता है क्या। चलिए ये कितना हुआ था, अधस्तन विरलन प्लस 1 तो 31/15 8 1 गुणिले 8 31/15 ठीक। तो 8 का 8 बचा, ठीक है। अपना 120/31 ये क्या है, हानि रूप अवार काल। क्या है ये, ठीक है। आगे देखते बरोबर समुदित अवार काल, ऊपरी विरलन 8 और हानि रूप अवार काल 120/31। 31 कॉमन हो गया तो 31 गुणिले 8, 8 एक 8, 8 तिया 24, इसमें से 120 माइनस किया तो 128/31 रहा। अब इधर देखो, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ और सप्तम पृथ्वी की वर्ग शलाका जो अपन ने निर्माण की थी 7वें पृथ्वी के द्रव्य के आधार पर, उससे द्वितीय वर्गमूल को भाग देने पर जो आता है वो समुदित अवार काल आता है। आगे यहाँ तक आगे तेन जग श्रेणी में भागे दे पंच पूर्वी मिच्छा इति दब्बम आगच्छति। और इसको जगत श्रेणी को इससे भाग देने पर 5 पृथ्वियों के मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण आता है। जगत श्रेणी बटा समुदित अवार काल। जगत श्रेणी कितनी, 65,536। समुदित अवार काल कितना, 128/21 ठीक। अब 65,536/1 गुणिले 31 128 1 और ये 512 गुणिले 31 करोगे तो 15,872 आ जाएगा। 15,872 ठीक। चलिए 3 बज चुकी है अभी। वैसे पढ़ना ज्यादा है, करना कम है। पुनः सेडी वारस वग्ग मूलम विरले उण जग सेडिन समखंडम करिए दिन्ने रुवम पड़ी विद्या पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्बम पावेदी। श्रेणी का 12वां वर्गमूल, तो श्रेणी का 12वां वर्गमूल अपन ने कितना माना था, 4। ऊपरी विरलन 1 2 3 और 4। और इस पर क्या करना है, जगत श्रेणी के समखंड करके देने हैं।
तो जगत श्रेणी के समखंड करके देने बाद 16,384 हो गए। ठीक, अब आदस्तन विरलन पुनः सेडी वारस ये हेट्टिम पंचम पुडवी दब्बेन तमोट्य लब्धम विर्लिय ऊरिम विर्लण पडमो रुवरी स्थित विद्या पुडवी मिच्छा इट्टि दम समखंडम करे दिन्ने रुवम पड़ी तदियादि पंच पुडवी मिच्छा इट्टि दब्बम पावेदी। पांच उप ये चौथी द्वितीय पृथ्वी की तृतीय द्वितीय आएगी ना अभी 100 पहले तीसरी हो गई। तीसरी हो गई द्वितीय पृथ्वी। द्वितीय पृथ्वी का द्रव्य बटा तृतीय चतुर्थ पंचम छठ और सप्तम पृथ्वी का द्रव्य। तो द्वितीय पृथ्वी का द्रव्य 16,384 और ये हो गया 15,872, ये 32, ये 31। सीधा करें अपन तो 15 ये 1,512 बटा 15,872, 512 है तो 512 और ये हो जाएंगे 31, 1/31। अधस्तन विरलन 1/31। अब इसको क्या करना है, इसके समखंड करके देने हैं। तो इस पर आएगा 15,872, इस पर आएंगे 512। अधस्तन विरलन भी हो गया, ऊपरी विरलन भी हो गया। अब तमुवरी विरलनोवरी टिद विद्या पूर्वी मिच्छा इट्टि दब्बसोरी पक्की में समकरणम करने। अब इसको क्या करना है, ऊपर देना है। तो क्या हो जाएगा 16,384 और 15,872, 6 7 8 15 8 4 12 6 6 12 32,256 इतनी राशि प्राप्त होती है। मतलब ये 6 पृथ्वियों के द्रव्य प्राप्त होते हैं। 32,256। अब क्या करना है, यहां दे दिया, अगला उतार दिया, उसके भी किए, इस तरह समकरण करके देना है। तब समकरणम करिए पर्याणी रुवाणी उत्पादे वाणी। अब उसको समान करके उसके रूप पर्याणी को निकालना चाहिए। तेसिम प्रमाण मेघवारेणाणि जदे, हम एक बार में उसका प्रमाण लेकर के आते हैं। तम जहा वही इस प्रकार रुवा ये इट्टिम विरलण में तद्दाणम गंतुण एक रूप पर्याणी लब्धति। तो उरिम विरलणम में केवड़ीय रूप पर्याणी पेच्छा मोती। यदि अधस्तन विरलन से एक रूप मिलाने पर एक रूप की परिहानी होती है, तो उपरिम विरलन की कितनी होगी, ऐसा पूछने पर अधस्तन प्रमाण राशि कितनी हुई, अधस्तन विरलन प्लस 1, फल राशि क्या हुई 1 और इच्छा राशि क्या हुई 4, यानी उपरिम विरलन। ठीक, अधस्तन विरलन कितना था 32/31 प्लस 1, तो 32 और 31 इसमें मिला दो, 63/31। ये क्या हुआ, अधस्तन विरलन प्लस 1 यानी प्रमाण राशि। फल राशि गुणिले इच्छा राशि दोनों करो तो 4 ही आएगा। 63/31 4/1 गुणिले 63/31 ना 31/63, तो कितना हुआ है 31 चौक 124/63। ठीक, ये हानि रूप अवहार काल आया। चलिए देख लेते क्या कहते हैं। रुवा एट्टिम विरलन में तद्दानवंतु यदि एक रूप पर्यायम लब्धति, तो उर्लिम विरलमी केवड़ीय पर्यायम पेच्छा मोती। रुवा ये एट्टिम विरलन है एक अधिक अधस्तन विरलन से श्रेणी वारसवर्ग मूल मोवठिद, श्रेणी के 12वें वर्गमूल से अपरत करके लब्धम तेव चेव शरीर छेदम काउनावणित, लब्ध करके उसका समान छेद करके अपनयन करने पर विधि आदि 6 पूर्वी अवार कालो होती, द्वितीय आदि 6 पृथ्वी का अवार काल होता है।
और अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो क्या आएगा तो 63/128 आता है, वो 128/63, 128/63 आएगा। ठीक, अब करके देखिए अभी कितना आया 124/63। ये क्या रहा, हानि रूप आवार काल, उपरिम विरलन हानि रूप आवार काल बराबर समुदित आवार काल। तो उपरिम विरलन हुआ 4 और ये हुआ 128/63, ठीक है ना 124/63। चलिए तो 63 कॉमन हुआ, 4 त्रिक 12, 24 25, 252 बट माइनस 124 बराबर 128/63 आ गया 128/63। तो ये कह रहे हैं इतना आता है, फिर क्या करना है तो तस्य प्रमाणम कित्यम, उसका प्रमाण कितना है तो विद्यादि छप पुर्विणम सत्तम पुर्विम इच्छा इट्टी सलागाय जग सेडी विद्य वग्गमूलम अविद एक बागो होदी। क्या करना है, दूसरे पृथ्वी की शला का, तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें, तो सातवें की 1 2 4 8 16 32, ये हो गई 63। और क्या करना है द्वितीय वर्गमूल से अपवर्तित, द्वितीय वर्गमूल को अपवर्तित करना है, तो ये इतने प्रमाण आता है। तेन जग सेडिंग में भागे दे चप पुड़वी मिच्छा इट्टि दब्बम आगच्छति। और अब सरल प्रमाण है, इस प्रमाण को जगत श्रेणी को भाग देना है इस प्रमाण के द्वारा। तो 36/128/63 65/536/1 गुणिले 63/128, 128 से 128, 512 गुणिले 128 बराबर 65,536, 512 गुणिले 63 कर लो तो 32,256 आ जाएंगे। ये दूसरे पृथ्वी से सातवें पृथ्वी तक के नारकियों की संख्या हुई। अब यदि अपन गणित नहीं करें माता जी, गणित नहीं करें तो एक सरल गणित और है, मतलब ये फार्मूला ना करें, सरल गणित करें क्या होगा, कुल नारकी मिथ्या दृष्टि माइनस 6 पृथ्वी मिथ्या दृष्टि नारकी, कुल नारकी 1,31,072 माइनस 32,256 बराबर आएगा 58,816। ये पहले नरक के नारकियों की संख्या हुई, उसको अब वो देंगे, उसको करके देखेंगे।